श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान कर्म जरूर देखते हैं, पर उस कर्म के पीछे भाव को पहले देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई लाखों की थाली भगवान को चढ़ा रहा है, लेकिन मन में अहंकार है, मैंने कितना दिया, तो भगवान को वह भेंट नहीं चाहिए। दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति एक फूल चढ़ाता है, लेकिन प्रेम, श्रद्धा और नम्रता से, तो भगवान उसे अपनाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदि कोई प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यानी महत्व वस्तु का नहीं है, भाव का है। अब समझना होगा कि आडंबर क्या होता है, इससे क्या हानि होती है। आडंबर मतलब दिखावा, अभिमान, बाहरी चीजों से यह दर्शाना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर अंदर से मन अशांत, अहंकार से भरा हो, तो वह भगवान की दृष्टि में एक दीवार बन जाती है, जिससे नुकसान ही होता है। मन में छल, दिखावा और गलत अपेक्षाएं घर कर जाती हैं। भक्ति सत्य से दूर स्वार्थ से जुड़ जाती है। अंततः व्यक्ति खुद ही ईश्वर से दूर हो जाता है। सच्ची भक्ति आडंबर नहीं चाहती, बस पवित्र अंतःकरण चाहती है। आपको बताता हूं कि भाव मतलब वह सच्ची अनुभूति, वह मन का झुकाव जो हमें प्रेम ईश्वर से जोड़ता है। भाव के कई प्रकार हैं। दास्य भाव, भगवान को अपना स्वामी मानना, जैसे हनुमान जी। साख्य भाव, भगवान को मित्र मानना, जैसे अर्जुन। वात्सल्य भाव, भगवान को अपने बालक की तरह देखना, जैसे यशोदा माता। माधुर्य भाव, भगवान को अपने प्रीतम की तरह मानना, जैसे राधा रानी। हर भाव भगवान को प्रिय है, बशर्ते वह सच्चा और शुद्ध हो। संत जन कहते हैं कि भगवान के नाम में खुद भगवान का वास होता है। नाम स्मरण यानी उनका नाम जपना वह साधन है जो बिना किसी खर्च, बिना किसी आडंबर के हमें सीधे भगवान से जोड़ देता है। नाम जपने से मन शुद्ध होता है, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि दूर होते हैं। साधक को भीतर से शक्ति, शांति और आनंद मिलने लगता है। नाम ही तो सच्चा भगवान है। नाम जपो और अनुभव करो। लोग पूछते हैं कि कृपा कैसे होती है। इसका जवाब है कि जब भगवान देख लेते हैं कि यह भक्त सच में मुझे चाहता है, इसमें कोई दिखावा नहीं, इसका मन मेरा है, तो कृपा स्वतः बरसती है। जब कृपा होती है तो जीवन में संतुलन आ जाता है। कष्ट होते हैं, पर उसमें भी शांति होती है। मन शांत, हृदय निर्मल और अंत में मोक्ष या भगवान की प्राप्ति होती है, जिससे लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। तो अब आता है कि लोक का मतलब क्या हुआ। लोक का मतलब है कि जीवन में चाहे जितने भी संघर्ष हों, ईश्वर कृपा से एक आत्मबल और आनंद बना रहता है। अपने कर्तव्य में, परिवार में, समाज में आप संतुलन पाते हैं। मन शांत, निर्णय सही और जीवन सार्थक लगता है। परलोक का मतलब है कि मृत्यु के समय आपका चिंतन ही आपकी गति तय करता है। जिसने जीवन भर भगवान का नाम जपा है, प्रेम किया है, और उसका अंत समय भी दिव्य होता है। आत्मा को उत्तम लोक यानी ईश्वर का धाम प्राप्त होता है। तभी तो कहा गया है कि अंत समय जो नारायण बोले, ब्रह्म लोक को वही जन डोले। तभी कहा जाता है, भाव विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करें, सब स्वतः ही होगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह झारखंड से स्मिता जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी जान जाएंगे कि नाम जप से क्या कुछ नहीं हो सकता। वही कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। स्मिता जी ने बताया, गुरुदेव, राधा नाम की महिमा जो आप बताते हैं वह बहुत ही कल्याणकारी है। निरंतर नाम जप से सब कुछ संभव हो जाता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरु जी, आपके वीडियो निरंतर सबको नाम जप करने की प्रेरणा देते हैं। यह बात सत्य है कि जिसने राधा नाम का सहारा ले लिया, उसको फिर किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु जी, मैंने वह सब भी कुछ अपने जीवन में देखा है। जब मुझे मार्ग नहीं सूझ रहा था, उस समय आपने मुझे राधा नाम का दान दिया था, जिससे मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो गई। एक बार जो कृपा होनी शुरू हुई, वह आज तक जारी है। गुरु जी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने अपनी इस बेटी का हाथ थाम कर उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल दिया।
गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि जो लोग नाम जप की महिमा को नहीं जानते हैं, उन्हें नाम जप के प्रताप के बारे में पता चल सके। मेरा नाम स्मिता है। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हूँ, जिसकी परवरिश सादगी, संस्कार और आत्म सम्मान के साथ हुई। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी को जीवन का मूल मंत्र माना। मेरी माँ एक आदर्श गृहिणी है, जिन्होंने त्याग और स्नेह से हमारे घर को प्रेम का मंदिर बनाया। बचपन से ही मैं एक अंतर्मुखी स्वभाव की थी, संवेदनशील, भावुक और कल्पनाशील। जीवन में बड़े सपने थे, पर उन्हें कहने का साहस नहीं। मैं पढ़ाई में अच्छी थी और अब एक सरकारी विभाग में कार्यरत हूँ। यहीं से मेरे जीवन यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंची, जहां प्रेम, आस्था और चमत्कार के साथ खड़े थे। मेरे साथ ही कार्यालय में एक युवक कार्य करता था, शालीन, मर्यादित और स्नेहपूर्ण व्यवहार वाला। उसका स्वभाव कुछ ऐसा था कि जो भी उससे मिलता प्रभावित हुए बिना ना रह सकता। मुझे भी उसके व्यवहार में एक अजीब सा आकर्षण दिखने लगा। धीरे धीरे उसकी हर छोटी बात मुझे अपनी सी लगने लगी। उसकी मुस्कान, उसका सहयोग, उसकी सहजता, मेरा मन उसकी ओर खींचने लगा। परंतु यह सब एक तरफा था, या शायद मुझे ही ऐसा लगता था। मैं यह नहीं जानती थी कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं दिन भर उससे बात करने का बहाना ढूंढती, लेकिन अपने भाव मन में ही छुपा लेती। रात में मुझको नींद नहीं आती और मन में बस उसी की छवि तैरती रहती थी। मैंने यह बात ना अपने किसी मित्र से कही, ना अपने माता पिता से। यह प्रेम मेरी आत्मा की गहराइयों में था, मौन लेकिन पूर्ण। दिसंबर 2023 की बात है। मैं अपने मोबाइल पर यूट्यूब देख रही थी, जब अचानक मेरी नज़र राधा नाम की महिमा वाले एक वीडियो पड़ी। मेरे हृदय में राधा नाम के प्रति विशेष आकर्षण पहले से था, क्योंकि मैं वृंदावन वाले संत प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुना करती थी। उस वीडियो ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया। मैंने एक के बाद एक वीडियो देखने शुरू कर दिए। चैनल का नाम था अर्चित प्रभात। हर शब्द ऐसा लगता था जैसे मेरे हृदय से होकर निकला हो। मन में एक भावना जगी, क्या मुझे भी गुरु जी से मार्गदर्शन लेना चाहिए? और मैंने हिम्मत कर आपको कॉल किया। गुरु जी, जब मैंने आपको अपने जीवन की पूरी बात बताई, आपने बहुत स्नेहपूर्वक, बिना कोई प्रश्न पूछे मुझे सुना। जब आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे इतना स्नेहपूर्वक समझाया, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे हृदय के बोझ को धीरे से उतार दिया हो। आपने मुझे राधा नाम का जप करने को कहा, नामदान देकर विधि पूर्वक और उसकी प्रक्रिया समझाई। आपने कहा, राधा रानी तुम्हारे लिए जो उचित समझेंगी वही करेंगी, बस सच्चे भाव से जप करते रहना। आपने कहा कि भाव और विश्वास के साथ तुम नाम जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपकी बातें आपकी बातें मेरे जीवन में रोशनी की तरह आई। उसी दिन से मेरा नाम जप प्रारंभ हो गया। शुरुआत में नाम जप कठिन लगा, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मन शांत होता गया। 3 महीनों के भीतर जब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, अब तो ऐसा लगता कि सांस भी राधा नाम के साथ चल रही है। मैंने राधा रानी को अपनी बड़ी बहन मान लिया। उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा हो गया कि मैं उनसे अपने मन की हर बात कहने लगी। 5वें महीने में मुझे दिव्य अनुभव होने लगे। राधा रानी के भी दर्शन हुए। वे मेरे सामने थी, कोमल, करुणामयी और मुझसे बहन जैसा स्नेह करती हुई। उनके स्पर्श से मेरा आत्मबल इतना प्रबल हुआ कि मैंने अपने प्रिय से अपने हृदय की बात कहने का निश्चय कर लिया। मैंने एक दिन हिम्मत करके उस युवक से अपने मन की बात कह दी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर राधा नाम का जप मुझे भीतर से मजबूत बना चुका था। वह मुस्कुराया, बोला, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ स्मिता। अपने माता पिता से कहो कि घर आके बात करें। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आभार के आंसू थे, राधा रानी के चरणों में समर्पित। मैंने घर आकर अपने माता पिता से सब कुछ कह दिया। पहले थोड़ी चिंता हुई, पर जब मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई और राधा नाम की कृपा का वर्णन किया, तो वे भी तैयार हो गए। हमारे परिवार एक दूसरे से मिले, बातें हुई और बहुत सहजता से रिश्ता पक्का हो गया। फरवरी 2025 में राधा रानी की असीम कृपा से हमारा विवाह संपन्न हुआ। विवाह का हर क्षण दिव्यता से भरा था। कोई विघ्न नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई, मानो स्वयं राधा रानी ने सब कुछ अपने हाथों से संपन्न कराया हो। आज मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और उनके परिवार के सभी सदस्य मुझे बेटी की तरह स्नेह देते हैं।
और सबसे बड़ा चमत्कार, मेरा छोटा भाई जो अक्सर बीमार रहता था, अब वो पूर्णतः स्वस्थ है। और एक प्रतिष्ठित कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई है। यह सब राधा नाम की कृपा का ही तो फल है। बिना उनके ये संभव कैसे हो सकता था? गुरुजी, आपने मुझे जो नामदान दिया वह केवल मंत्र नहीं था, वह तो मेरे जीवन का आधार बन गया है। आपने कहा था भगवान को भाव पसंद है। जब तुम्हारा भाव शुद्ध होता है तो तुम्हारे लिए जो सर्वोत्तम है वह अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाता है। आज मैं यही अनुभव कर रही हूँ। राधा रानी ने मेरी हर इच्छा पूर्ण की, पर वह भी जो मेरे लिए सर्वोत्तम थी। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे राधा नाम का अनमोल रत्न दे दिया। अब इस नाम को जीवन भर जपती रहूंगी। गुरुजी, आप वाकई जो काम कर रहे हैं उससे सबका कल्याण हो रहा है। आपसे निवेदन है, आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। जल्द ही हम दोनों आपसे मिलने आएंगे। भाइयों बहनों, भक्ति का रास्ता दिखावे का नहीं, प्रेम और विश्वास का है। नाम स्मरण, नम्रता, सेवा और शुद्ध अंतःकरण ही आपको भगवान से जोड़ता है। और जब ये जुड़ाव हो जाता है तो फिर ना जीवन डराता है और ना ही मृत्यु। आप भगवान के हो जाते हैं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।